मैंने नंदी को वचन दिया था, जिसको देखूंगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो मांग रहा होगा उसको दे दूंगा। इसलिए कल कथा में कहा था, एक दिया बेलपत्र के नीचे और एक दिया, बोलो बोलो जम के, अपने दरवाजे के राइट भाग में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाना चाहिए, जिससे शंकर भगवान नंदी के साथ जाएं, तुम्हारे दरवाजे पर दिया लगा हुआ देखें तो शंकर भगवान नंदी शिव जी से कह दे, ये रोज मेरे मंदिर में आती है, ये रोज आपके मंदिर में आके एक लोटा जल चढ़ाती है, आज दिया लगा कर बैठी है, आपका इंतजार कर रही है, इस पर दृष्टि फेर दो, कल्याण कर दो, दृष्टि फेरो कल्याण। दिया लगाना मतलब प्रतीक्षा करना, दिया लगाना मतलब बाट जोना, दरवाजे पर दीप लगाना मतलब हम इंतजार कर रहे हैं बाबा का, हम बाबा का इंतजार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले। दिया लगाना, इंतजार करना। कब से खड़े हैं अपने स्थान पर बैठकर, जहां जगह मिले वहां बैठो और प्रार्थना करो, हृदय से, दिल से, भाव से विनय करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भले कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि बैठकर प्रार्थना करना। बहुत दूर दूर से आप लोग पहुंचे हैं, जरूरी नहीं कि पंडाल में ही जगह हो वहां बैठो, पूरे ग्राउंड में, पेड़ों के नीचे, गाड़ी के पास, मोटरसाइकिल के पास, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां जमीन पर बैठकर, कंकर शंकर को अपना मानकर, भूमि पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात कह कर जाइए, बाबा से कहिए, अपने भाव को बाबा से कहिए कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं बाबा, हमारा वो कार्य सफल करना, मेरी झोली भी खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। शिव महापुराण के मंत्र का स्मरण करते हुए अपने अपने मुख से सब बाबा के मंत्र का स्मरण करें और अपने दिल की बात करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी, ओ भोला
शिलाद ब्राह्मण, शिलाद मुनि शिव को पुकार रहा। शंकर भगवान ने पत्नी नहीं है तो भी शिलाद मुनि को संतान दी है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना बहुत अच्छे से। बिहार की खगड़िया, बिहार में ये कथा चल रही है और नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है। अपने भीतर ये उतार कर रखना कि आप अगर एक लोटा जल महादेव को चढ़ा रहे हो, थोड़ा हो सकता है कि तुम्हारे दुख कटने में देरी लगे, पर बाबा जब दुख काटता है फिर वापस दुख आने नहीं देता, वो तुम्हें सुख की ओर ले जाए। अपने भरोसे को मत तोड़ना, अपने विश्वास को मत। एक पत्र आया देखिए, मनोज कुमार सिंह, ग्राम सोमनी, सोमनी है कि रोमनी है, सोमनी, प्रखंड सूर्यगढ़, जिला लखीसराय। लखीसराय बिहार में ही है? आओ, कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मनोज कुमार सिंह, ग्राम सोमनी, प्रखंड सूर्यगढ़, जिला लखीसराय से हैं। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं, ऐसा हाथ हिला देना। अगर कहीं बैठे हो तो दिख जाएंगे। गुरुदेव, मेरी शादी 1989 में हुई थी। सन बोलो एक बार वापस। 1989, 90 के एक पहले 89 में, ठीक है। मेरी शादी 1989 में हुई थी। डॉक्टरों का साला इलाज करवा लिया था गुरुदेव, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अभी कौन सा साल चल रहा है? 23। 89 से 23 कितने हो गए? कितने साल पुरानी बात है? 34। मेरी शादी 89 में हुई थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव। आखिरी में ये मान लिया कि भगवान को ही पुत्र मानो, अब कोई संतान नहीं, संतान का सुख नहीं। इस बीच में 2019 को आपकी कथा कोरोना काल में मेरी पत्नी ने टीवी पर सुन ली और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये सियोर वाला महाराज कथा कहता है और कहता है कि टीवी के सामने भी बैठकर अगर मांगोगे तो पूरा होता है। आप और मैं टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुन लें। हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी। आपने उस कथा में तुमरुका जी का वर्णन करा, सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन करा। मैंने मेरी पत्नी से कहा अब अपन ने कथा सुनी है तो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करते हैं। देखें, सियोर वाला महाराज इतना कहता है कि भगवान खाली नहीं छोड़ता। केवल 34 साल तो हुए ही हैं शादी को, केवल 34, 34 साल हुए हैं। 1990 में मेरी शादी हुई है अपनी, तो एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सफेद आंकड़े की जड़ हम पति पत्नी लेकर आए। पत्नी ने कमर में बांधी, शिव जी को जल चढ़ाना दोनों ने चालू करा। दोनों साथ में शंकर मंदिर जाते, जल चढ़ाते और वो जल लेकर आते, पीते और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है जिसका नाम मैंने शिव रखा है। शिव कृपा। अभी तो कथा ही चल रही थी कि चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। मेरी उम्र है 52 साल। कितने साल के हैं? 52 साल मेरी उम्र है। आप टीवी पर भी पढ़ सकते हो पत्र को। मनोज कुमार सिंह, 52 साल की उम्र, ग्राम सोमनी, प्रखंड सूर्यगढ़, जिला लखीसराय। 52 वर्ष की उम्र है
और बाबा ने मुझे, मैं क्या गुणगान करूं, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। वो घड़ी है वो। लोग कहते हैं क्या 30 साल में शादी के बाद, 30 साल शादी के हो जाए क्या संतान हो जाएगी? 35 साल शादी के हो जाए क्या संतान हो जाएगी? 22 साल शादी के हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सबका इलाज करवा लिया, बस दिक्कत तुम्हारे साथ एक है, तुम डॉक्टर पर तो भरोसा करते हो पर मेरे कुबेर भंडारी पर भरोसा नहीं कर पाते। दिक्कत यहां, आपने डॉक्टर पर जितना भरोसा करा, टेस्ट बेबी पर जितना भरोसा करा, उतना भरोसा मेरे महादेव पर भी तो करो कि शिव पुराण की कथा मैंने सुनी है, पंडाल में जाकर सुनी है, बैठकर सुनी है, आस्था चैनल पर टीवी के सामने सुनी है, मोबाइल पर सुनी है। मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर विश्वास पक्का हो गया तो बाबा को देना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाएं पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। उसका किया गया भजन खाली नहीं जाए। हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, आपने अगर किसी को एक बोतल पानी पिलाया है ना, एक पानी का पाउच भी दिया है ना, अगर उसका मुंह एक बिस्कुट के पुड़े से भी झूठा कराया है ना, एक कॉपी में तारीख, दिन, समय लिख लेना और लिख भी लेना कि मैंने 20 रुपए का पानी पिलाया, 3 महीने इंतजार करना, वो 20 रुपया 1000 गुना होगा कि नहीं होगा, बताना जरूर हमें। आज ये गोस्वामी परिवार कथा करवा रहा है, हम इनसे भी कहेंगे कि आपने जो कथा कराई, बाबा का जो भक्त आए आपके दरवाजे पर, खगड़िया नगर में इतने भक्त पहुँचे, उनके चरण पड़े, ये शंकर के भगत के चरण ऐसे ही नहीं जाएंगे। आपकी जो झोली बाबा भरेगा ना, दूसरी बार आप सीहोर में खड़े मिलोगे कि ये कथा वापिस खगड़िया के लिए दीजिए। ये शिव, जिस नगर में, जिस गांव में कथा कर कर, शिव पुराण कर कर ऐसी बाबा की कृपा है कि हम चले जाते हैं, उसके बाद जजमान वापिस सीहोर पहुंच जाता है कि साल भर में फिर कथा दो, एक कथा और दे दो। कब? क्यों? क्योंकि बाबा इतना दे देता है कि वो लुटाने को फिर तैयार हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये उग्र। अब 52 साल की उम्र में आप में से कितने लोग हैं जो ये अंदाजा लगा के बैठेंगे कि मेरे घर में संतान होगी? अंदाजा लगा सकते हो कि 52 साल की उम्र में भी ये विचार कर लोगे कि संतान होगी? जो दुनिया नहीं देती वो मेरा महादेव देता है। शिलाद मुनि के घर में पत्नी नहीं है तो संतान दे रहा, नहीं है औलाद, नहीं, उसकी पत्नी नहीं है, घर में धर्म पत्नी नहीं है तो भी दे रहा। शिलाद सुबह जब तुम उठोगे, शिव मंदिर जाओगे, शिवालय में जब जल चढ़ाकर तुम वापिस लौट रहे होगे, भूमि को तुम बोने के लिए खोदना, उसमें से एक बेटे का जन्म होगा। वो बेटा साधारण नहीं होगा, मेरा ही अंश तुम्हारी उस भूमि से प्रकट होकर तुम्हें प्राप्त होगा।
अब शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न आ गया, महादेव क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? आप कह रहे हो कि मेरा एक अंश जमीन से प्रकट हो जाएगा, क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? क्या आप पृथ्वी से जन्म ले लोगे? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद, शायद तुझे मालूम नहीं है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपना पांव नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, इसलिए भगवान विष्णु कंकर पर पांव नहीं रखते थे। तो मैंने नारायण से कहा कि आप मुझसे दूरी ना, मेरी और आपकी दूरी ना हो, इसलिए आप पांव मत रखो, सांप बन जाओ, तो कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर के गले में पड़े रहोगे। तब भगवान विष्णु सांप बन गए और मेरे गले में नारायण सांप बनकर पड़े हुए हैं। तो सुनो शिलाद, तुम कह रहे हो क्या आप पृथ्वी से प्रकट होगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो शिलाद, जिसने कंकर में शंकर को जान लिया, इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर का महत्व क्यों है? क्योंकि वो जो उतनी सी जो जगह है कुबेरेश्वर धाम की, जो वो 2-5 एकड़ की जो जगह है जहाँ कंकर शंकर है, उस भूमि का कंकर शंकर क्यों मान्य होता है? क्योंकि वहां तब साधना का बल बढ़ा, तब साधना का बल बढ़ा। क्यों लोग वहां आते हैं और कंकर की पूजन करते हैं? और कंकर की पूजन कर कर, हाँ एक गलती कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आते हो ना, एक गलती कभी मत करना, जो गलती तुम लोग करते हो हम आपको फिर समझा रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में आने वाले इतना ध्यान रखो, आप कंकर शंकर उठाकर पूजन करो, 5 कंकर की पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे, पर पूजन करने के बाद में जो भी आपके वहां जो कंकर की आपने पूजन करी है उसको उठाकर एक जगह पर कहीं पर भी स्थान पर उसको ले जाकर अवश्य रखना चाहिए, जमीन पर उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूजन करने के बाद उन कंकर को उठाकर एक और पटक कर जाओ, एक और रख कर जाओ, जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने पूजन करी। अब लोग आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, तो वहां पूरे ग्राउंड में पूजन करते हैं और कंकर शंकर को वहीं रखकर चले जाते हैं। फिर कोई आता है तो उसका पाँव लगता है, जूता चप्पल लगता है, सब चीज। तो उसको पूजन करने के बाद उसको उठाओ और एक जगह पर रखकर जाओ, एक जगह पर उसको कहीं पर भी आप स्थान पर उसको रखकर जाओ। कंकर शंकर का स्मरण करो, मना नहीं। इसलिए कुबेरेश्वर धाम में एक बड़ा सा कंकर के रूप में महादेव केदारशिला के रूप में विराजमान है, जिनकी आराधना आप और हम करते रहते हैं। क्या आप जमीन से जन्म ले लेंगे, जमीन से आप प्रकट हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर से ही प्रकट हो जाऊंगा। पर एक बात है नंदी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान जन्म लेगी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान पैदा होगी, इसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में मर जाएगा। अब शिलाद मुनि से ये पूछ लो कि तुम्हारे यहाँ जो औलाद होगी वो आधी उम्र की होगी। शिलाद मुनि ने कहा, संतान तो हो, तर्पण तिलांजलि देने वाली संतान अगर मेरे यहाँ आ गई और बाबा ने मुझे औलाद दी है, संतान दी है, तो उम्र भी वही मेरा बाबा मुझे प्रदान कर देगा, ये निश्चित है। उसमें मुझे सोचने वाली बात नहीं, उसमें मुझे टेंशन का विषय नहीं है। मेरे बाबा पर मेरा पूर्ण भरोसा है।
विश्वास। आप लोगों से एक बात कहें, शंकर जी के मंदिर जाया करो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाया करो तो भरोसे के साथ जाया करो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, आप भी बोलो, ना घर के, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा आज की शुभ महापुराण पूरी जरूर सुनिएगा आप सब। मैं तेरे ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे, ना इनके भरोसे, ना उनके भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाएं, पूरे भरोसे के साथ जाना, पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ जाना। नौकरी की तैयारी कर रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करना और बाबा के ऊपर जल चढ़ाने जाना। एग्जाम देने जाना, पूरी पढ़ाई कर कर लोटा भर के जल चढ़ाकर बाबा से कहकर जाना, तेरे भरोसे जा रहा हूं। 4 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ। सीहोर वाला महाराज खूब चिल्ला चिल्ला के कहता है, विश्वास मेरे दिल में जागा है, तेरे प्रति जागा है, तू अगर कृपा करेगा ना तो मुझे विश्वास है खाली नहीं जाएगा, मेरी नौकरी जरूर लगेगी और तू लगाएगा। भरोसा पक्का कर कर जाना, जितना विश्वास। शिवपुराण करती क्या है? लोग कहते हैं शिवपुराण शिवपुराण, शिवपुराण करती क्या? विश्वास पक्का करती है, भरोसा। और आपके भरोसे को तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे। मंदिर मत जाओ, पानी मत चढ़ाओ, जल चढ़ाने से क्या होता है, धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है। सीहोर वाला महाराज तो पागला है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, हर कुछ कथा वाचता है, उसने तो वेद पुराण शास्त्र ही नहीं पढ़ा, उसमें तो अक्ल ही नहीं है। हमारा निवेदन इतना सा कहना है, शबरी ना वेद जानती थी ना पुराण जानती थी, केवल दरवाजे की झाड़ू लगाती थी और सबरी के दरवाजे पर राम आ गए थे। हम भी कुछ नहीं जानते, पर मेरा भोलानाथ, हम भी नहीं जानते वेद पुराण शास्त्र। और आप जितने बैठे हो, आप में अगर कोई वेद शास्त्र पुराण जानने वाला हो तो उनके चरणों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। पर हम ना वेद जानते, ना शास्त्र जानते, ना पुराण जानते। हम तो इतना जानते हैं कि मेरा महादेव हर एक के लिए, पशु के लिए जब पशुपति नाथ बन सकता है तो मेरा महादेव मेरे लिए भी आ सकता है, इतना जान।
संसार में बहुत विद्वान विद्वान पंडित है, बहुत विद्वान विद्वान लोग बैठे हैं, एक से बढ़कर एक कथावाचक बैठे हैं, एक से बढ़कर एक वक्ता बैठे हैं। उनके चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों को नमन करता हूं। मैं जानता हूं आप वेद जाने, पुराण जाने, शास्त्र जाने, सब कुछ जानते हैं, पर हम नहीं जानते। और ये भोले भक्त भोले के ये भी नहीं जानते, ये तो भगवान की भक्ति में ना जाने कैसे डूबे हैं। और मेरा महादेव सीधा है, भोला है, इसलिए उसका भक्त भी भोला है और वो भोले के साथ जिंदगी भर रहता है। भोला है। हम नहीं जाने, ना वेद ना पुराण ना शास्त्र, कुछ नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं बोल बम का नारा है। हम इतना जानते हैं कि बाबा एक सहारा, उसके सिवाय कुछ नहीं जानते। जब मर रहे होंगे, पलंग पर पड़े होंगे, कहीं एक्सीडेंट, कहीं बीमारी जब घेर ली होगी, अंतिम क्षण होगा, पलंग पर पड़े होंगे, उस समय पर ना तो कोई राम रक्षा स्तोत्र सुनाने वाला होगा, ना श्री सूक्त सुनाने वाला होगा, ना पुरुष सूक्त सुनाने वाला होगा, ना वेद और पुराण के मंत्र बोलने वाला होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर सिस्टर होगी, और हॉस्पिटल में अगर कोई तुमको ढेर बांधने वाला होगा तो इतना कहने वाला जरूर होगा, घबराना मती, मैंने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। इतना कहने वाला जरूर होगा। शंकर पर विश्वास रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहां पर ये जजमान श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी जी बैठे हैं, इनकी धर्म पत्नी श्रीमती खुशबू जी गोस्वामी बैठी हैं। इनके पिताजी को लीवर और किडनी गड़बड़ हो गई थी। कहीं बैठे हैं इनके पिताजी? यहाँ कहीं बैठे हैं? आप यहाँ जरा हाथ हिला दो एक बार। इनकी किडनी और लीवर खराब हो गए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ समय है इनके पास। डॉक्टर कह दिए इसका कोई इलाज नहीं, लीवर किडनी सब डैमेज, सब खराब। और इनकी धर्म पत्नी ने 1 लोटा जल का महत्व समझा और चढ़ाया और दिया। दूसरी बार जांच कराने के लिए गए तो लीवर और किडनी काम करना चालू कर दी। ये जजमान पे वो तो कल इन्होंने बताया, हमको मिलने आए तो बताया कि गुरुजी ऐसा, ये शिव तत्व। बैठिए बाबूजी, बैठिए। शिव शंकर की कृपा इसी को कर। मृत्यु की घड़ी पर सैया पर पड़े हो गए, हॉस्पिटल में पड़े हो गए, तकलीफ में हो गए, कष्ट में हो गए, तब कोई मंत्र देने के लिए नहीं आएगा, तब एक मंत्र काम करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र। या आपने जो कथा सुनी है आप दूसरे को समझा सकते हो। घबराना मती। क्या हो गया इसको? ये बीमारी हो गई, जल्दी जा 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाया। सबसे अच्छा उपाय, 1 लोटा पानी चढ़ा, जल्दी से पानी झेल के ला, इसके शरीर पे लगा, इसको थोड़ा सा दे दे, मेरे को विश्वास है इसको कुछ नहीं होगा, ये ठीक होकर आएगा और पूरा अच्छा होकर आएगा। ये शिव तत्व है। हम नहीं जानते वेद क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, तुम भी नहीं जानते। जितने बैठे हो आप में से कजन कितने होंगे ऐसे जो नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ में है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उसके सहारे जी रहा है, उसके बल पर जी रहा है, उसकी शरणागति में जी रहा है। दूसरी जगह पर आपको दिखावा मिल सकता है, पर हमारे यहां दिखावे का भी काम नहीं है। जो कहना है मुंह पर कह देना, जो बोलना है ना वो बोल देना, क्या छुपा के रखे। अब उसमें छुपाने वाली बात कौन सी है? क्या छुपाएं तुमसे? जितनी खुलकर जिंदगी जियोगे उतनी मस्त जिंदगी जियोगे, जितना दब के जिंदगी जियोगे उतनी दुखी जिंदगी जियोगे। खुलकर जियो, खुलकर। टीवी देखने बैठते हो, रिमोट अपने पास रखते हो कि बहू के हाथ में देते हो? बोलो, जम के बोलो। टीवी का रिमोट टीवी देखते समय किसके पास होता है?
जम के बोलो जरा। जो टीवी देख रहा है रिमोट उसी के पास होगा ना। अगर वो रिमोट घर के बच्चे छुड़ा ले, बहू छुड़ा ले, बेटा छुड़ा ले और उसने उसकी मर्जी का लगा दिया, उसने रिमोट हाथ में ले लिया, तो तुम अपना नाटक देख पाओगी क्या? तुम कथा देख पाओगी क्या? नहीं। उसने रिमोट अपने पास में लिया, उसकी मर्जी होगी वो चलाएगा। याद रखना, टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो देखते हो। उसी तरह अपने मन का रिमोट भी अपने पास रखना। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा कह दिया, मतलब तुम्हारा रिमोट उसके पास में है। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा बोल दिया, मतलब तुम्हारा रिमोट उसके पास में। वो बोलता और तुम्हें बुरा लगता है, वो कुछ बोलता है तुम प्रसन्न हो जाते हो। किसी ने तुमसे कह दिया बड़ी सुंदर हो तो प्रसन्न हो गए, किसी ने कह दिया तुम बेकार हो तो तुम बेकार हो गए। मतलब रिमोट दूसरे के पास में। अपना टीवी का रिमोट अपने हाथ में होता है तो अपन कोई सा भी नाटक देख सकते हैं। अपने मन का रिमोट अपने हाथ में होना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे वो कपड़ा पहनो, आपको जैसा अच्छा लगे वो भजन करो, आपको जो अच्छा लगे वैसा भोजन करो, और आपको जो अच्छा लगे वो अपनी जिंदगी में जियो। अपने रिमोट को अपने पास में रखो। अपना रिमोट किसी को मत देना। कई लोगों के हाथ में रिमोट मत देना, नहीं तो लोग कहते फिरेंगे चार लोग क्या कहेंगे, मतलब रिमोट उसके हाथ में। अपना रिमोट अपने पास रखो। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे मेरी। आता है आप लोगों को? वाह। कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर मत जाओ, शिव जी पर एक लोटा जल मत चढ़ाओ, कोई कहे बेलपत्री मत चढ़ाओ, कोई कहे धतूरा मत चढ़ाओ, कोई कहे पानी मत पियो, कोई कहे ये मत। एक पत्र में लिखा किसी ने हमसे कह दिया कि शंकर जी का जो मंदिर बनवाते हैं उनका वंश नहीं बढ़ता। हमने कहा एक आध को पकड़ के हमारे पास लिया। जब शंकर जी की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव भक्तों देते हैं तो शंकर का मंदिर बनाने वाले का तो वंश क्या पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सुख भोगती है जिंदगी भर। पर ना जाने कौन तुमको ये सब भर देता है और तुम सरसों का तेल डाल के सुन भी लेते हो। ऐसा हमको तो कोई नहीं मिलता जो हमसे कहता है। कहे लोग बहुत कहते हैं। एक बार पहले लोगों ने कह दिया काली मिर्ची शंकर जी पे नहीं चढ़ती, दूसरी बार कह दिया शिवरात्रि के दिन शाम को अभिषेक नहीं होता। ये दिल की बात है साहब, दिल लगाया है महादेव से। अच्छा एक बात और अच्छे से पूछ लें आपसे। अरे बोलो तो, बुरा तो नहीं लगेगा? बस तो जिससे प्यार करो, जिससे स्नेह करो, जिससे प्रेम करो, उससे क्या रविवार को ही बात करना चाहिए या 8:30 बजे ही बात करना चाहिए या सुबेरे 9 बजे ही बात करना चाहिए? जिससे प्रेम होता है, जिससे प्यार होता है, जब दिल करे तब मोबाइल लगा लो, वो उठा ही लेगा। और सीहोर वाले महाराज ने भोलेनाथ से प्यार किया है, इसलिए जब पुकारता है मेरा शंभू मोबाइल उठा ही लेता है। शिव तत्व है। आप भी उससे प्रेम करो, उससे स्नेह करो। प्रेम वही तुमने कॉल करा और उसने उठा लिया, तुम्हें हिचकी आई और उसे याद आ गई। प्रेम वही तुमने उसको याद किया और महादेव ने तुरंत सुन लिया। समझ लेना कि ये प्रेम पक्का है, स्नेह पक्का। अब कोई कहे कि शंकर जी की पूजन तो सोमवार की सोमवार करना चाहिए, मतलब तुम्हारा प्यार नकली है, तुम्हारा प्रेम नकली है। कोई कहे कि शंकर जी की पूजन केवल सोमवार को करो, कोई कहे हनुमान जी के मंदिर केवल मंगलवार को जाओ, कोई कहे कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाओ, कोई कहे शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाओ, तो मतलब तुम्हारा प्रेम नकली है। सीधी बात है, नकली तुम्हारा प्रेम। प्यार प्रेम किसको कहते हैं? जिससे स्नेह रहता है, उसको देखे बिना 1 मिनट नहीं अच्छा लगे तो 1 दिन हफ्ते में कैसे छोड़ दूं? स्नेह जिससे प्रेम करा उसको 1 दिन नहीं देखो तो अच्छा लगता है? अरे वो दिखा ही नहीं, अरे वो दिख ही नहीं, अरे वो दिखा ही नहीं। प्रेम वो दिख नहीं रहा, वो दिख नहीं रही, ये प्रेम है। उसी तरह जो महादेव से प्रेम करता है
एक दिन मंदिर नहीं जा पाता तो अंदर से तड़पता है, मिला क्यों नहीं, आज गई क्यों नहीं, एक लोटा जल क्यों ना चढ़ाया। आज शिव कथा जिसका प्रेम है वो 2 बजे के पहले टीवी खोल कर बैठ जाता है। अब आने वाले हैं, कथा आने वाली है, कथा आने वाली है। इतनी देर में वो आशीष आ जाए, फिर के नंदी आ गया, अभी थोड़ी में कथा आएगी, थोड़ी देर में कथा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाए। बस उससे प्रीत जुड़ गई है, प्रीत जुड़ गई। और प्रीत साधारण नहीं होती है, प्रीत प्रीत होती है। और बाबा से बस केवल इतना जरूर करना, हे प्रभु जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे नरक मिले चाहे। अच्छा बिहार वालों तुम्हें भजन तो बहुत अच्छे आते रहे। चाहे नरक मिले चाहे मेरे दिल में बास तुम्हारा, क्योंकि दिल में अगर तू बसा है तो नरक में रहने को भी तैयार है, और दिल में तू बसा है तो स्वर्ग में रहने को भी तैयार है, और दिल में अगर महादेव बसा है तो मृत्यु लोक में भी रहने को तैयार है। बस दिल में वो बसा होना चाहिए, वो शिव भीतर उतरा हुआ होना चाहिए। मेरा ओघड़ी तुम्हारे भीतर होना चाहिए। शिलाद ने कहा बेटा उन्होंने दिया है, उम्र भी वो देंगे। बेटे का जन्म हुआ, भूमि में से एक बेटे ने जन्म लिया जो आनंदी था, उसके अंदर आनंद भरा था, इसलिए उसका नाम नंदी रख दिया। नंदी रखा, धीरे धीरे बड़ा हुआ, सारा वेद पुराण शास्त्र सब शिलाद मुनि ने उसको ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञानी पुत्र बना दिया। परंतु क्या हुआ कि बेटा पढ़ रहा था, अवस्था बढ़ रही थी, बाद में 2 ऋषि आ गए, और दोनों ऋषि जब शिलाद मुनि के यहाँ आए, उन्होंने कहा मुनि जी हमको भोजन करना है। शिलाद मुनि ने भोजन कराया, नंदी ने भोजन परोसा। भोजन परोसने पर शिलाद मुनि ने कहा ऋषियों से, ये मेरा बेटा है, आशीर्वाद दीजिए, ये मेरा पुत्र है, आशीर्वाद दीजिए। ऋषियों ने हाथ उठाया पर कुछ बोले नहीं, ऋषि वहां से उठकर चल दिए। शिलाद मुनि को लगा कि मेरे बेटे को इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया, जरूर कोई बात है, या तो इनको भोजन पसंद नहीं आया या मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी। कारण क्या है पता करता हूं। शिलाद मुनि पीछे पीछे गए, बेटा नंदी घर में, शिलाद मुनि ने जाकर ऋषियों के चरण पकड़ लिए, गुरुवर मेरे बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया। मुनियों दोनों ऋषियों ने कहा तुम्हारा ये बेटा कुछ समय में मरने वाला है, तुम्हारे बेटे के प्राण जाने वाले, कुछ समय में ये मरने वाला। अच्छा ईमानदारी से बोलो, कोई तुमसे कह दे कि तुम 15 मिनट में मरने वाले हो, क्या करोगे? एकदम कोई तुम्हारे सामने आकाशवाणी कर दे 15 मिनट में मर रहे हो, अब करोगे क्या? तुरंत घर जाने की जल्दी, ऑटो वाला मिल जाए, 15 मिनट है, 15 मिनट, और जल्दी से फिर घर जाओगे, मोबाइल बहू से कहोगे मेरा बहू संभालना, चाबी संभाल लेना, अब मेरे को 15 मिनट मिले हैं, मैं मरने वाली हूँ, 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट बचे हैं, बेटा देख ले घर में कुछ खाने का हो तो ला कर दे दे, भूखी मर जाऊंगी, जल्दी ला। फिर वो अंदर से लिट्टी चोखा ला के दी, खाया, खा खुआया, ठेहुआ भी खा गई, सब खा खुआ। 5 मिनट बचे, इतने में बहू से कहा मैं मरने वाली हूं। अब 5 मिनट ज्यादा हो गए, नी मरी, तुरंत बोली
भगवान ने बचा लिया। मर रही थी तब भगवान का नाम नहीं लिया, स्मरण नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया। लोग कहते हैं अंतिम समय में भगवान का नाम लेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए बहुत बड़ी बात है। अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए बहुत बड़ी बात है। कहां रह रहे हो अंदाजा लगाइएगा। भजन करना सरल नहीं है। अमेरिका में लाइट जाती है, अमेरिका में लाइट जाती है तो अमेरिका वाले विद्युत विभाग को फोन लगाते हैं। किसको फोन लगाते हैं? जम के बोलो जरा। विद्युत विभाग को फोन लगाते हैं कि हमारी यहां की लाइट चली गई। लंदन में लाइट जाती है तो वहां के लोग अपने घर का फ्यूज देखते हैं कि लाइट क्यों गई। भारत में लाइट जाती है तो भारतवासी पड़ोसियों का घर देखता है इसकी गई कि नहीं गई। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अमेरिका में लाइट जाती है तो विद्युत विभाग को फोन करा जाता है। लंदन में लाइट जाती है, फ्यूज देखा जाता है गई की क्यों गई। और भारत में अगर लाइट जाती है तो सबसे पहले पड़ोसी का घर देखा जाता है, तुम्हारी गई क्या, हमारी क्यों चली गई। मतलब तुम्हारी जाना चाहिए, हमारी नहीं जाना चाहिए। बस दिक्कत यहां पर यही है कि ये मंदिर क्यों गई, इसके घर में गाड़ी क्यों आई, इसका बंगला क्यों बन गया, ये कथा में क्यों बैठी है, ये आगे क्यों बैठी है, ये पीछे क्यों बैठी है, इसके गले में बेच क्यों पड़ा है। टेंशन, आधा टेंशन, विचार। और शिव महापुराण की कथा कह रही है चाहे नरक मिले चाहे मेरे दिल में निवास, जब छोड़ चलूं इस होठों पे नाम। मेरे बाबा इतनी कृपा करना कि मेरा दिल, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति, मेरा मन, मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रमा रहे और ये मन कहीं जाए ना, उठ जाए ना, बस तुम्हारे चरणों के सिवा। सिलाद को मालूम पड़ गया कि मेरे बेटे की उम्र थोड़ी सी बची, मरने वाला है कुछ देर में। शिलाद मुनि को मालूम पड़ गया कि मेरा बेटा मरने वाला है। शिलाद मुनि ने अपने बेटे नंदी को पास में बुलाया और नंदी को बुलाकर कहा, नंदी 10 मिनट के अंदर, 10 क्षण के अंदर तेरे प्राण जाएंगे, तेरी क्या तैयारी है वो बता। यह बाप अपने बेटे से कह रहा है 10 मिनट में तुम्हारे प्राण जाएंगे, क्या तैयारी है तुम्हारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम्हारे प्राण छूटेंगे, तुम्हारी तैयारी क्या है। नंदी ने कह दिया मेरी एक ही तैयारी है, जब 10 मिनट मेरे पास में है तो मैं शंकर के शिवलिंग के सामने बैठूंगा, शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करूंगा, उसका नाम जपूंगा, बस ये मेरी तैयारी है। फिर वो जाने और उसका काम जाने। कोई तुमसे कहे तुम्हारी तैयारी क्या है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, भगवान से कहना, प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, हमारे जन्म से पहले 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि मैं पैदा होने वाला हूं। घर में कोई पैदा होने वाला है, ये तुम 9 महीने पहले बता देते हो कि गर्भ से बच्चा है, 9 महीने बाद जन्म लेगा। भोलेनाथ, जब मेरे आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो तो मेरे भोलेनाथ, मेरे मरने की सूचना भी कम से कम 9 मिनट पहले दे देना, तो मैं शंकर का भजन कर लूंगा, फिर तर जाऊंगा। जब मरने की, जन्म लेने की सूचना 9 महीने पहले देते हो, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, आने की सूचना 9 महीने पहले दे देते हो, तो मरने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना,
तो मैं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, सब बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, और आपसे एक निवेदन है, मोबाइल में सुबेरे से लिखकर अपने जितने पहचान वाले हैं वो भले शंकर के मंदिर जाएं ना जाएं, उनको रोज सुबेरे लिखकर या रात्रि को लिखकर भेजा करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये जब आप लिखकर भेजोगे वो पढ़ेगा, भले पढ़ेगा तो घट की जिह्वा से बोलना तो पड़ेगा, अगर बोल भी लिया तो समझ लो तुमने एक को परमात्मा की शरणागति की ओर आगे बढ़ा दिया। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है ये शंकर। अपने आसपास में जो शंकर के मंदिर हैं वहां पर लिखवा दो श्री शिवाय नमस्ते। मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है। पुत्र हो आया यमराज बंदी बनाने के लिए नंदी को। नंदी शिव जी के शिवलिंग के सामने बैठा है और स्पर्श करा हुआ है। स्पर्श नंदी ने शंकर भगवान का स्पर्श किया, आलिंगन किया है। स्पर्श कर कर बैठा है और यमराज मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करा। जैसे ही यमराज अंदर आया शंकर भगवान प्रकट हो गए। शिलाद मुनि अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो बाहर खड़ा था। शिलाद मुनि बाहर खड़े थे। जब शिलाद मुनि बाहर खड़े हैं और अंदर क्या हो रहा है ये किसको मालूम, किसको पता? किसको मालूम कि अंदर क्या हो रहा है? डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, कंपाउंडर अपना काम करेगा, दवाइयाँ अपना काम करेगी, वेंटिलेटर अपना काम करेगा, पर अंदर इस शरीर में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम। उसमें अगर आपका स्मरण आपने किया है शंकर भगवान का तो दवाइयाँ भी काम कर जाएगी और डॉक्टर का हाथ भी काम कर जाएगा और आप बचकर मौत के मुंह से बाहर निकल जाएंगे, ये निश्चित। अब क्या हो रहा है मंदिर में ये शिलाद मुनि को नहीं मालूम। शिलाद मुनि बाहर यमराज बंदी बनाने के लिए आया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। यमराज से कहा तू इसे नहीं मार सकता क्योंकि मेरे शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे शिवलिंग का स्पर्श करा है। यमराज ने कहा आपका स्वरूप का स्पर्श हुआ तो क्या इसको यम की कैद नहीं सताएगी? शंकर भगवान कहते हैं सुन ले यमराज, केवल शिवलिंग के स्पर्श कर लेने से यम की कैद नहीं सताती। नहीं सुन, मेरे ऊपर चढ़ा हुआ अगर जल भी इसके शरीर से अगर लगा हुआ है या इसने धारण करा और उदर में पड़ा हुआ है, जब तक वो जल इसके उदर में है तब तक तू इसको काल के ग्रास में नहीं ले जा सकता, क्योंकि महाकाल इसके साथ है।
आपको क्या कहते हैं? हम रोज एक ही बात कहते हैं, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ, आओ तो आचमन कर लो, लोटे में थोड़ा सा पानी बचा कर ले आओ, अपने घर वालों को दे दो। घर वाले नहीं लेते हो तो मटके में, घर में जो हंडा है उसमें डाल दो, सब पी लेंगे। प्रयास करो शिव मंदिर तक जाने। प्रयास करो भगवान शंकर को रिझाने का। और जब हम शिव को रिझाने का प्रयास कर लेंगे, भगवान शंकर को मनाने का प्रयास कर लेंगे, शिव को अपना बनाने का प्रयास कर लेंगे, तो अपने आप सुख का अनुभव हो जाए, अपने आप आनंद का अनुभव हो जाए। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है। यमराज ने कहा भोलेनाथ जी से, क्या इसके प्राण नहीं जाएंगे? शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो ए यमराज, तुम इसको लेने के लिए आए हो और मुझसे बिना पूछे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हो। अब इसको कोई मारने वाला जन्म नहीं ले सकता। मेरा वर है, जब तक शिव पृथ्वी पर है तब तक नंदी भी पृथ्वी पर ही रहेगा, कोई नहीं ले जा सकता। नंदी ने देवाधिदेव महादेव के संवाद को सुना, अपना सर्वस्व नंदी ने भगवान शंकर को दे दिया, सर्वस्व। भगवान शंकर को अपना जीवन और देखो, लोग कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कथा में रहते हो, गुरु माता घर पर रहती हैं, आप उनको थोड़ा समय नहीं दे पाते, आप वहाँ नहीं रह पाते। हम एक बात कहना चाहेंगे, हरिद्वार में जब कथा थी, नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए थे, मालूम होगा आप लोगों को। और नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन कर कर ऊपर से बस थोड़ी सी आगे बढ़े थे और गाड़ी पहाड़ पर चढ़ गई। इधर गंगा जी, इधर छोटा सा नीलकंठ का रास्ता, बड़ा रास्ता भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा रास्ता, और गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और पलटी खाई। एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई। शंकर का गुणगान करते हुए गए थे, शंकर का गुणगान करते हुए आए थे। तीसरी पलटी खाती तो खाई के अंदर जाती, पर गाड़ी वहीं लुढ़क कर वापिस बेसी की बेसी, उल्टी की उल्टी एक जगह पर स्थिर हो गई। हमने हमारी धर्म पत्नी से यही कहा, जो पहले का समय था वो आप सबके लिए था, पर अब उसने उसका भजन करने के लिए बचा कर रखा है, तो उसके लिए अब जो समय है ये उसका दिया गया बचा हुआ समय। शरीर तो कब पूर्ण हो जाता, पानी में गिर जाते, गंगा में चले जाते, गाड़ी के छितड़े उड़ जाते, किसी को मालूम नहीं पड़ता, पर उसने उसके लिए बचाया, कुछ सोच कर बचाया होगा। कोरोना महामारी में अगर शिव महापुराण की कथा जनमानस तक पहुंची है तो ये उसने उसके हिसाब से कुछ सोचा होगा। अगर प्राण उसने बचा लिए, वापिस गंगा में गिरने से बचा लिए, बहुत ऊपर से नीचे जाते, कहां शरीर मिलता, कहां उंगली, कहां आंख, कहां सिर मिलता, मालूम नहीं पड़ता, पर उसने अगर बचा लिया तो उसने खुद के लिए बचाया है। उसने सोचा होगा शिव भक्तों में ये शंकर का मंदिर दिल के अंदर बनाना है, सबके हृदय में शिव के प्रति विश्वास जगाना है, इसलिए जीवित रखना, ये उसका दिया गया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसको धन्यवाद है कि उसने रखा, उसके भजन के लिए रखा, उसकी भक्ति के लिए रखा, उसके स्मरण के लिए रखा। एक लोटा जल कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पास शंकर का मंदिर नहीं हो तो शिव का ओटला हो, शिव का ओटला ना मिले तो शंकर का शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल जाए। आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाना चालू कर दो, वो तुम्हारे घर पर आना चालू कर देगा, वो तुम्हारा कल्याण करना चालू कर देगा। उसको रिझाओ। नंदी के प्राण बच गए, प्राण बचे तो नंदी के पिता शिलाद मुनि ने कहा, अब मेरे बेटे के प्राण बच गए हैं, भोलेनाथ ने प्राण बचा लिए। तो शिलाद मुनि ने कह दिया, भोलेनाथ आपने मेरे बेटे के प्राण बचाए, आज से ये मेरा बेटा नहीं, आज से ये तुम्हारा बेटा हो गया, अब तुम्हारा है। अपने संशय को मिटा दो, अपने संशय को। हम कहते हैं बेटा मेरा है। गुरुजी हर रोज इसी तरह शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप दो ना, आप क्या करें। हम उनसे निवेदन कहेंगे, जिस दिन तुमने ये कहना बंद कर दिया ना कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, आपके मुंह से निकलना चाहिए, महादेव आपका बेटा, महादेव आपकी बेटी कुंवारी रह गई, अभी तक शादी नहीं हो रही, मोहल्ले के लोग तुम पर हंसेंगे। हम एक लोटा पानी चढ़ाने आते हैं ना तो लोग कहेंगे शंकर जी को इतना पानी चढ़ाती है और महादेव की बेटी कुंवारी बैठी है, महादेव का बेटा कुंवारा बैठा है, महादेव के बेटे की नौकरी नहीं लग रही, महादेव का बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है। अपना बेटे का नाम मत लो कि मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। जिस दिन तुम्हारे मुंह से निकलने लगेगा कि मेरे बाबा के बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे महादेव की बेटी की शादी नहीं हो रही, फिर उसका हो जाएगा, फिर वो जाने, उसके बाद उसका काम जाने। पार्वती मैया ने जितनी बार बोला कि मेरे पुत्र गणेश की शादी कब होगी, मेरे पुत्र गणेश की शादी कब होगी, तब तक गणेश की शादी नहीं होने दी भोलेनाथ ने। जिस दिन पार्वती जी ने कह दिया, बाबा शंभु भोलेनाथ आपका बेटा है गणेश, उसकी शादी होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तो गणेश जी की शादी पहले क्यों करना चाहती है? माँ तो माँ होती है, बहुत चतुर होती है, उसको मालूम है कार्तिकेय तो दिखने में अच्छा है, पर गणेश जी को तो हाथी का मुंह लगा है, इसको लड़की कौन देगा? जिसको हाथी का चेहरा लगा हो, गज का चेहरा लगा हो, हाथी का मुंह लगा हो, उसको लड़की कौन देगा? इसलिए पार्वती जी को लगा लड़की देख देख के मैं थक गई, मुझे कुछ नहीं मिला। नारद जी लड़की देख देख के थक गए, उनको भी नहीं मिला, तो इसकी शादी कौन करेगा? तब अभी तक पार्वती जी कहती थी कि मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो, मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो, मेरे पुत्र गणेश का ब्याह करो। अभी तक पार्वती जी ने यह नहीं बोला कि भोलेनाथ आप अपने पुत्र का ब्याह करो शंकर जी पर। अब पार्वती ने कहा कि तुम्हारा पुत्र है गणेश, इसका ध्यान रखो, इसकी शादी करना है, इसका ब्याह कर। तब भोलेनाथ जी ने कहा, अब आई लाइन पे, अब कहा कि तुम्हारा है। अभी तक कहती थी मेरा है, मेरा है। संशय से दूर हो जाओ। ध्यान दो। हमारे संशय से हम भी दूर हो जाएं। जो कुछ दिया है मेरे मालिक ने दिया है, मेरे सरकार ने दिया, मेरे भोले ने दिया, मेरे दातार ने दिया, हमारा है क्या? क्या है? अरे मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे क्या तू लेकर आया जग में,
क्या तू लेकर क्या लाया था? नग्न आया था, अच्छे वीआईपी कपड़े पहन के भी पैदा नहीं हुआ, और मरेगा तो भी नग्न ही जाएगा, कुछ पड़ा रहेगा सब। कहा शिलाद मुनि ने कहा बेटा तुमको दे दिया। शिवजी ने बेटे के लिए विचार किया और शंकर भगवान ने बेटे के लिए विचार करा, और मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में, मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में नंदी का विवाह कर दिया। सुयशा के साथ जब नंदी का विवाह हुआ, नंदी विराजमान हुए। एक दिन नंदी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। नंदी ने शिव जी से कहा आपकी ये बहू आ गई है, इसको मैं कहां रखूंगा, कहां रखूं मैं इसको? शंकर भगवान कहते हैं सुनो नंदी, मैं पार्वती जी को अपने साथ शिवलिंग में जलाधारी के रूप में रखता हूं। आप सुयशा को जिस जगह पर आप बैठोगे, बैठने की जो जगह होगी आपकी, वो सुयशा का स्थान कहलाएगा। जो नंदी का स्पर्श कर कर मुझ पर जल चढ़ाने के बाद नंदी का स्पर्श कर कर जाएगा, वो यश अपने साथ लेकर जाएगा, वैभव अपने साथ लेकर जाएगा। सहजता नहीं है नंदी का स्पर्श। बोल बम का नारा है। नंदी ने श्रवण किया, भाव आ गया, आनंद में आया। समय बीता, नंदी भगवान शिव के साथ रहने लगे। नंदी शंकर भगवान की आराधना में डूबे रहे। सेवा करो, बहुत अच्छी सेवा करो, सेवा का फल मिलता जरूर है। कई लोग, हमने एक बार शिव महापुराण में वर्णन किया कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में मंदिरों का निर्माल्य, चढ़ी हुई पूजन की सामग्री उठाकर नदी में, तालाब में या बावड़ी में या कुएं में मत डालो, उसको ले जाकर किसी खेत में एक खड्डा खोदकर उसमें खाद बना लो और वो पेड़ पौधों में डालो। निर्माल्य विसर्जन करो, जिससे हमारी नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर सब स्वच्छ हों। और कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए, उनको साधु बातता है। एक रथ निर्माल्य विसर्जन का महिला कमेटी बाबा पालकेश्वर मंदिर मधेपुरा में भी एक रथ निर्माल्य विसर्जन का चलाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जितने लोग भी निर्माल्य विसर्जन का रथ चला रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है। निवेदन इतना ही करूंगा कि निर्माल्य विसर्जन का जो रथ चला रहे हैं वो हमारी समिति में व्हाट्सएप पर एक फोटो और आपका जो रथ का फोटो और आपका नाम, एड्रेस जरूर लिखकर भेजें, जिससे सीहोर में एक आयोजन रखा जाएगा जिसमें निर्माल्य विसर्जन चलाने वालों का सम्मान किया जाएगा। उसमें आप भी शामिल हो सकें, पधार सकें। हम पूरी शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप रथ के माध्यम से केंद्रित हो। कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। जिन्होंने 6 दिन की कथा नहीं सुनी हो पूरी, तो कल की कथा अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पुष्कर जी में 5 जुलाई से श्रावण के महीने में पुष्कर राज में, अजमेर के पास पुष्कर जी में, राजस्थान में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पुष्कर जी में कथा 5 तारीख से 11 तारीख तक चलेगी। फिर 12 तारीख से अलवर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा चलेगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बहुत बहुत आनंद के साथ श्रावण महीने में राजस्थान वालों को, श्रावण के महीने में
एक कथा उत्तर प्रदेश वालों को भी मिली है, मैनपुरी वालों को भी, और मैनपुरी उत्तर प्रदेश में भी एक कथा रहेगी श्रावण के महीने में। श्रावण के महीने में 2 कथा छत्तीसगढ़ वालों को मिली है। ऐसा भाव श्रावण के महीने का प्राप्त होगा, अधिक मास के महीने का प्राप्त होगा। अपने जीवन को अपन सार्थक बनाएंगे। आज बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो, जाम भी ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे जाना। एक निवेदन आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हो या कुबेरेश्वर धाम पर आते हो, सोने की कोई रकम पहनकर मत आओ और कोई महंगा सामान लेकर शिव पुराण में मत आओ और ना कुबेरेश्वर धाम पर आओ। आपका कोई सामान अगर चोरी जाता है तो उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। कोई भी सोने की रकम लेकर ना तो कथा में आओ और ना कुबेरेश्वर धाम पर आओ। श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है, रिद्धि सिद्धि जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि जयमाला पहना रही हैं। श्री गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को एक माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने बहुमाला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रखा है। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सद्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर छठवें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल कथा का समय सुबह 9 बजे से खगड़िया बिहार में रहेगा। यहाँ पर कथा चल रही है। इसके उपरांत टीवी चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर कथा ठीक 2 बजे ही प्रारंभ होगी, जो कि यही टाइम पर यूट्यूब और आस्था चैनल पर प्रारंभ होगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है, पुष्कर राज की पावन धरा पर, वीरों की पावन भूमि पर कथा हम सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक पुष्कर राज में सुंदर कथा हम सभी श्रवण करेंगे। इसके उपरांत 12 जुलाई से 18 जुलाई तक अलवर की पावन धरा पर हम सभी को सुंदर कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो राजस्थान वालों, करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। सुंदर आरती का समय हो चुका है, जजमान परिवार मंच पर उपस्थित हैं। हम और आप मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राधे राधा, ओम हरे 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 महादेव। एक आनंद चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, रसवान साधे, ओम हरे हरे महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता,
उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा देवानी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे